नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं कुछ बातचीत करने के लिए। हमने कई YouTube वीडियोस में देखा कि जब कोई पर्यटक या हम भी जब कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ के बाज़ारों में ज़रूर घूमने जाते हैं, कुछ चीज़ें खरीदते भी हैं। कई घुमक्कड़ सघन बाज़ारों में जाकर चीज़ें खरीदते हैं और उसमें एक चीज़ जो हमने पाई, वो देखा कि वो बाज़ार में से जैसे कुछ खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, चश्मे खरीदते हैं, गॉगल या कपड़े खरीदते हैं या कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कुछ खरीदते हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वो सब ब्रांडेड लेना पसंद करते हैं। ब्रांडेड सामान जब लेते हैं तो दरअसल इन बाज़ारों में सामान्य दुकानों पर, गुमटियों पर, चौराहों पर ब्रांडेड सामान मिलता है, लेकिन असल बात ये होती है कि वे पूछते हैं दुकानदार से, ये जो सामान है ये फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है या मिरर कॉपी है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि वे सामान सब नकली होते हैं, ब्रांड कंपनी का नाम होता है, ब्रांडेड आइटम का नाम होता है, लेकिन वो उसकी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी मतलब नकल होती हैं। तो ये जो कारोबार है, और सबसे विशेषता ये है कि जो ग्राहक है, ख़रीदार है, वो भी जानता है कि ये ओरिजिनल माल नहीं है, ब्रांडेड नहीं है, ये उसकी कॉपी है। लेकिन वो जानते बूझते भी उस चीज़ को, उस नकली सामान को, नकली ब्रांडेड वस्तु को ख़रीदता है, शौक़ से ख़रीदता है और उसको दाम भी कम चुकाना पड़ता है। ये अलग बात है कि कम दाम की चीज़ पर भी कई बार लूट मार होती है और असली दाम है, हालांकि उसका मूल्य असली से तो बहुत कम होता है, लेकिन वो ख़रीदता है ये जानते हुए कि वो ब्रांडेड माल नहीं है। तो ये जो बहुत बड़ा कारोबार है, ये पूरी दुनिया में कई देशों में ये फैल रहा है और लोग इसको बहुत ख़रीद रहे हैं। ये बहुत बड़ा करोड़ों का एक समानांतर कारोबार चल रहा है जो ब्रांडेड वस्तुओं की फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी या मिरर कॉपी बेचता है और लोग ख़रीद रहे हैं। तो ये एक तरह से अवैध कारोबार है। इसमें कई जो ब्रांडेड कंपनियां, उनका नुकसान भी होता है, केवल उनका ही नहीं, उनकी ब्रांड वैल्यू का भी नुकसान होता है और इसके द्वारा राजस्व का नुकसान भी होता है। उस पे जो टैक्स लगता है, जो उस पे उसकी प्रतिष्ठा होती है, वो समाप्त होती है, तो सरकार को राजस्व का नुकसान भी होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको देखते हुए ऐसे देश के कई अनेक केंद्र हैं जहाँ ये कारोबार बहुत फल फूल रहा है। और हाल ही में वियतनाम की सरकार ने इस कारोबार के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए हैं और छापेमारियां की गई है, अवैध सामान जब्त किया गया, उस पर रोकथाम के उपाय किए हैं। और ये सब दरअसल अमेरिका के दबाव में हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां अमेरिका की हैं और उन्होंने इस पे कार्रवाई करने को कहा है, तो उनके दबाव में ये सब भी हो रहा है। वियतनाम सबसे बड़ा केंद्र बन के उभरा था, ऐसा बताया जाता है, खबरों में है, लेकिन दूसरे देशों में भी, अमेरिका हो, तुर्की हो या और भारत सहित कई देशों में ये कारोबार बहुत फल फूल रहा है। बल्कि अब तो ऑनलाइन भी इसकी खतरे मौजूद है और ऑनलाइन पे भी ऐसी बिक्री हो रही है। तो इसके उपाय में, इसके पीछे अगर हम सोचें कि इस कारोबार के पीछे क्या केवल लाभ अर्जन ही है, नकली कंपनियों का ही है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। और उसमें से एक कारण इसका आर्थिक पक्ष ही नहीं, हमारी मानसिक प्रवृत्ति भी जिम्मेदार है। और इसके लिए
इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है कि हम जो खरीदार होते हैं वो लोग इन सामान को खरीद कर ब्रांडेड प्रोडक्ट का की प्रतिष्ठा का सुख अर्जित करते हैं और हमको खुशी होती है, हमारे आत्मसम्मान को राहत मिलती है कि हमने कम मूल्य में ब्रांडेड सामान खरीदा, लेकिन एक तरह से हम इसको उसमें बढ़ावा ही दे रहे होते हैं। तो इसके कुछ उपाय भी हो सकते हैं, सरकार भी कर सकती है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ब्रांडेड कंपनियां जो हैं वो अपनी वस्तु का मूल्य जो रखती हैं, सेल प्राइस जो होती है उनकी, वो उनकी लागत से कई गुना ज़्यादा होती है। उसके बीच अंतर बहुत होता है, तो उसका केवल नाम के कारण हमको बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है उस ब्रांड वैल्यू के कारण। और उसका तो ये होना ये चाहिए कि ब्रांडेड कंपनियों ने अपने कम मूल्य की श्रृंखलाएं भी ओरिजिनल प्रोडक्ट की शुरू करना चाहिए, ताकि आम लोग भी जो ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद सकें। अब इसमें होता क्या है कि जब नकली कंपनियां उनके सामान बनाती हैं तो उनकी प्रतिष्ठा में भी कमी आती है, तो उसका विक्रय भी कम होने लगता है। नकली सामान का विक्रय बढ़ता है तो एक और नकली कंपनियों को न तो कोई शोध कार्य करना पड़ता है, अनुसंधान करना पड़ता है, न कोई विज्ञापन का खर्चा उनके पास होता है, वो ब्रांड नेम की का फ़ायदा उठाते हैं, और न कोई उनको डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ नया करना होता है। तो एक तरह से वो कम दाम पर इसीलिए बेचते हैं कि उनकी जो लागत मूल्य है बहुत कम होता है, और उसके बावजूद भी उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। इसकी दूसरी तरफ जो हमारी ब्रांडेड कंपनियां हैं वो लागत के आधार पर अपनी श्रृंखला प्रस्तुत नहीं करती, वो आर्थिक आधार पर, स्टेटस आधार पर, तो उसको एक बड़ा वर्ग ही ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीद पाता है। तो ये ज़रूरी है कि ऐसी ब्रांडेड कंपनियां एक कम लागत की आम लोगों के लिए भी, जिसमें उनको मुनाफा कम हो, वो यदि उस श्रृंखला को जारी करें तो इस नकली कारोबार या फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी और मिरर कॉपी वाली जो संस्कृति चल रही है, और जानबूझकर हमको वो माल खरीदना पड़ता है, हर तरह से ये गलत है। तो इस पे ऐसी कार्रवाई उन्होंने करना चाहिए, और सरकारों को भी इन चीज़ों पे लगाम लगानी चाहिए। और इस अवैध अब तो ऑनलाइन भी ये सब चीज़ें होने लगी है। तो मेरा बस आज इतना ही कहना था कि ये लोग ब्रांडेड कंपनियां हैं, इनके जो प्रोडक्ट की मिरर कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी हम लोग खरीदते हैं, केवल बढ़ी हुई कीमतों के कारण कम कीमत पर ख़रीदना पड़े तब हम नकली सामान खरीदते हैं, लेकिन वो भी अच्छा होता है, लेकिन एक तरह से राजस्व का नुकसान होता है, बहुत सारे इसमें नुकसान होते हैं। तो चाहिए कि हम ऐसी ब्रांडेड कंपनियां भी ऐसे प्रोडक्ट दें, और इस नकली कारोबार पर हम चाहें तो जो कम लागत की कंपनियां हैं उनके सामान ही खरीदें, लेकिन दूसरों का, प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम से जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी फर्स्ट कॉपी खरीदते हैं, सेकंड कॉपी करते हैं। वो केवल हम अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान और अपने प्रतिष्ठा सुख के कारण ही खरीदते हैं। सोचें, आप विचार करें, सरकारें भी सोचें। वियतनाम में इस कारोबार के ख़िलाफ़ कदम उठाए गए हैं, अन्य जगह भी उठाए हैं, लेकिन आज भी हमारे ही देश में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद और अनेक शहरों में ये 2 नंबर के या मिरर कॉपी, इमेज कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी के प्रोडक्ट की बिक्री यथावत जारी है, फुटपाथों से लेकर ऑनलाइनों तक। ज़रा सोचिए, विचार करिए, हम इसमें क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लिखें, पढ़ें, सुनें
बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए, पुनः पधारें।